मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस को आवश्यकता होगी एक व्हीकल खरीद के देने के लिए, तो भी विधायक पुलिस देकर इस कदम को आगे बढ़ा के निश्चित रूप से प्रयास करें, क्योंकि उदयपुर की अब अतिक्रमण मुक्त रहे, ये उदयपुर की टूरिस्ट सेक्टर की आवश्यकता है। कहीं भी चले जाओ, बंद कार के भी पीछे पड़ते हैं। ये समस्या हमारी नहीं, टूरिस्टों की भी। ऐसा ये बात सही है, इस समस्या से पूरा नगर निगम से चिंतित है, लेकिन जीव जंतुओं का सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उसके से क्या रास्ता निकल पाएगा, क्या होगा, ये आने वाले समय लेकिन पिछले राम निवास जी मेहता जब यूआईटी के चेयरमैन थे तो सेक्टर 3 और ये पूरा मालिक कॉलोनी वाला रोड बहुत चौड़ा किया, 100 फीट रोड बनाया। लेकिन आज जाके देखो आप, एक कार भी ओवर अटैक नहीं कर सकती है। सब लोगों ने रैंप बना कर 30-30 फीट का कब्जा दोनों साइड से कर लिया। आप स्वयं सब जानते हैं। एक तो इसके बारे में क्या कहोगे? दूसरा ये है कि सेवाश्रम चौराहे से लेकर जड़ा नर्सरी तक जो आपके 4 लेन 8 लेन जितने भी बड़ा है, उन सब लेनों में सारे पार्किंग रहती है। कोई भी एक गाड़ी भी आप ढंग से ओवर अटैक नहीं कर सकते। आप देखना, जिसने बना लिया वो तो बना लिया, और आज पूरी जनता दुखी होती है। उसका आप वापस नक्शा बनाओ, जहाँ से चौड़ा करना करो, क्योंकि दुकानों के सामने तो गली छोड़ दी, 10-15 फीट का रोड अलग। अब आप समझ रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि ये बहुत गलत काम हुआ, उसको कैसे ठीक करो। तो ठीक है क्या? आपका और आपकी और मेरी दोनों की जिम्मेदारी, आप और मेरी दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है, कुत्ते और सड़क। आपने कहा था मैं कुत्ता हाउस बनाऊंगा, इस सब पत्रकारों को मालूम है। मैं चाहता हूँ उसने पहल करे और मैं से देने को तैयार। और दूसरा, अतिक्रमण के अंदर आप से आग्रह करूंगा कि अपन दोनों साथ चल के, जो भी प्रशासन की मेरी जिम्मेदारी और नगर निगम की आप जिम्मेदारी, दोनों मिलकर इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये प्रश्न आपने उठाया, अगली बार ये कोई नहीं उठाया, ऐसा अपन मौका नहीं देंगे। ऐसा है कि देखो, देर से आए दुरुस्त आए। इनको इतने समय बाद भी भगवान ने सद्बुद्धि दी, उनकी सद्बुद्धि बरकरार रहे, मैं यही अपेक्षा करता हूँ। और उन्होंने उस समय भी जो बातें कही, मैं उसका कोई उत्तर नहीं देता। आप उन्हीं से ये प्रश्न जरूर निश्चित रूप से उनको पूछ है ना, वही बताएंगे इसका उत्तर। कि भाई वो कब ज्वाइन कर रहा है, फिर उसका उत्तर नहीं देने को तैयार है। भाजपा उदयपुर शहर विधायक कार्यालय द्वारा आयोजित उपलब्धियां भाजपा की जनता को समर्पित। तो ये जो उपलब्धियां है, ये भाजपा की जनता को समर्पित है या शहर की दूसरी या कांग्रेस की किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनको भी समर्पित है? पार्टी का मैं प्रतिनिधि हूँ, पार्टी की ही ये सारी उपलब्धियां पार्टी की होती है। मैं उसका एक भाग हूँ, मैं उसी का भाग हूँ। भाजपा की जनता कि कांग्रेस प्रत्याशी ने जिस भाषा का जो लाइन बोली है, निश्चित रूप से संविधान और जिस पद पर रहे उसको गरिमा को तार किया है। और मैं तो, मेरी तो सलाह है कि अगर वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहकर अगर ये सारा किया है तो उनको अपनी जनता वापस दे देनी चाहिए, सरकार वापस जमा करनी चाहिए। पूरा स्टार्ट से लेकर आने तक लाखों टन, और उससे उसका जो डेप्थ लेवल था वो ऊपर आ गया। और वो जो लेवल ऊपर आया है, कम से कम 10 मीटर के आसपास, 10 फीट के आसपास लेवल राजस्थान, क्योंकि 74 का जो फ्लड था, आप सबको याद है कहाँ तक पानी था। तो ये जो एक खतरनाक स्थिति पैदा होगी शायद, उसको कैसे संभालेंगे? ऐसा है, तो मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैं इस बात का विशेषज्ञ नहीं, ऐसा विशेषज्ञों के सामने आपकी चिंता कई जगह से आई है, उनके सामने रखेंगे, उनसे कैसे ठीक किया जा सकता है या नहीं होगा, इसका अध्ययन 15 दिन के अंदर हम करेंगे
और करने के बाद इस बात को जो विशेषज्ञ है हमारे स्वयं महापौर जी सारे मामले को देख रहे हैं, वो इस मामले के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, तो निश्चित रूप से आपकी चिंताओं को उन तक पहुंचाएंगे। किया केवल नारे छोटे नारे दिए और गरीबों के जीवन को ऊंचा ले उठाया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कि राजीव गांधी कहते थे, मैं 1 रुपया बेचता हूँ और 15 पैसे ही पहुँचते हैं। उस खाली कहते कहते ही ये सरकार चली गई और उसको क्रियान्वित की है नरेंद्र मोदी जी। हम देख रहे हैं जन धन योजना से देश भर के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। उज्ज्वला योजना से गरीब के घर के अंदर कभी सोचा नहीं था कि गरीब के घर में ही शौचालय होता। जिसका घर के अंदर शौचालय वो समझते किसी अच्छे घर मिल रहा है, पैसे वाले। हर घर पर जल मिशन बहुत बड़ा काम है, क्योंकि एक घर दूसरे घर से कई बार तो दूरियां 1-1 किलोमीटर होती है, जिसको इस कालखंड के अंदर मोदी जी ने वर्षों से हाथ में लिया है। हम देखेंगे इस कालखंड में पूरा होकर हर दल तक शुद्ध जल पहुंचेगा। राम मंदिर जो इतिहास के 500 वर्षों का कालखंड जो हमारे सामने देखा है, और 75 वर्ष के जिसकी कल्पना डॉक्टर हेडगेवार जी ने, गुरु जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर ने परिकल्पित करके की थी, और कांग्रेस कहती थी कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे। मगर नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं कहा मैं तारीख बनाऊंगा। उन्होंने राम मंदिर के ऊपर ध्वजा चढ़ाकर उस 500 वर्षों के कालिक को खोदकर भगवान राम को अपने मंदिर में स्थापित करके केवल मंदिर के अंदर भगवान राम की प्रतिष्ठा नहीं हुई, देश के 140 करोड़ देशवासियों की विश्व के अंदर प्रतिष्ठित की। और वह दिन इतिहास के उस स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा जिसको आने वाली सीढ़ी याद करेंगे। धारा 370 जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब वो उसका नाम लेते थे, लागू करते थे, लागू करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 5 अगस्त 2019 को 5 मिनट के अंदर संसद के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री ने उस धारा 370 को रद्द किया, और आज उसको 5 साल से भी अधिक समय होने के बाद हम देख रहे हैं कि देश सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है, कश्मीर सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है, और आज कश्मीर का युवा देश से जुड़ रहा है। और जो 70 वर्षों से जो कश्मीर भारत का अंग था, लेकिन आज वो राष्ट्र का अभिन्न अंग बन गया। अंग था, अभिन्न अंग अब है। ये इतिहास के पन्नों के अंदर एक नई, और आज वही पाक अधिकृत कश्मीर हमें तो हिंदुस्तान चाहिए। ये आवाज इन वर्षों में उठ रही है, वो इसी का परिणाम है। सीए लागू किया है, नारी शक्ति अभियान ने 33% जो आरक्षण दिया है, उससे निश्चित रूप से महिला शक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ साथ 3 तलाक जैसी कुप्रथा है, और जिसको इस्लाम के नाम से कहा जाता है, लेकिन उन सारे इस्लामिक राष्ट्रों के अंदर देखेंगे तो ये 3 तलाक न तो पाकिस्तान में न अन्य मुस्लिम देशों में, लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा था। मुस्लिम बंधुओं को भी गुमराह करके आज मुस्लिम महिलाओं को एक इस कानून के द्वारा एक उनको संरक्षण मिला है, उनको संबल मिला है। निश्चित रूप से ये योजना से इस देश की नारी शक्ति को ताकत मिली है। आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंदर इन्होंने नाम बदला, लेकिन आयुष्मान योजना के अंदर एक परिवर्तन और किया है कि जिसके अंदर 5 लाख का इलाज जिसका भी वो फ्री किया जाएगा, फ्री के साथ साथ कहीं भी किया जा सकता है। इसी तरह से वंदे भारत और एयरपोर्ट एक समय था, उससे दुगुने 10 साल के अंदर एयरपोर्ट बने, प्रगति की ओर बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से यह देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर
इस देश में 140 करोड़ देशवासियों का गौरव बढ़ेगा। भारत के अंदर नजरिया विश्व के अंदर तो भारतवासी ज्यादा था। अब दुनिया का नजरिया इस देशवासी को देखने में जो आया है वो हमारे लिए गौरव का विषय है। विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा। इसी तरह राजस्थान के अंदर मात्र 120-130 दिन में सरकार बनी। हम देख रहे हैं इसमें महीने भर से आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव की तैयारियां लगी हुई है। इन 100 दिनों के अंदर गहलोत साहब ने कहा कि 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा, 1 साल तक हल्ला किया। अब सिलेंडर एक आध दे पाए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इस सरकार ने 2 नवंबर में शायद नवंबर एंड में घोषणा की और 1 जनवरी के दिन राजस्थान के अंदर 80 लाख बीपीएल परिवारों को ये 500 रुपए का सिलेंडर 1 जनवरी से दे दिया। उन्होंने जितना हल्ला किया उसके मुकाबले 1 सिलेंडर नहीं दे पाए। ये इस सरकार की उपलब्धि है। करनी और भक्ति में फर्क नहीं है। पेट्रोल डीजल मेरे को विधायक बना 4 महीने हुए। 4 महीनों में मेरे को जो ध्यान में आया वो सब बातें मैंने प्रयास चालू किए। अब आपसे भी आग्रह करूंगा आप अच्छे सुझाव दें, मैं उसको क्रियान्विति की ओर बढ़ाऊंगा। और मतलब जो मैंने कुछ कहा वो सब एक पत्र आपको दे दिया है, उसके अंदर सब बातें लिखी हुई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि हम भोजन करें आराम से। एलिवेटेड रोड को लेकर काफी चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है, क्या कुछ प्रयास आपके द्वारा किए? ऐसा है कि जिला प्रशासन, नगर निगम सभी कानूनी बाधाओं को दूर करने के अंदर प्रयासरत है और जल्द ही आपके सामने कुछ होंगे। अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने काफी काम किया है, लेकिन दूसरी जगहों पर फिर से अतिक्रमण हो रहा है। आगे का क्या कुछ प्लान है? ऐसा है कि अतिक्रमण के बारे में ये बात सही है कि एक बार शहर 25% हुआ है, अगर हमने 100% हटाया 25% हुआ है, तो उन्होंने ये मान के लगाया कि यार आचार संहिता अभी कोई नहीं आएगा। जैसे आचार संहिता समाप्त होगी उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि वो ठीक वापस वैसा ही हो।